वेलकम बैक एवरीवन। एक और नई वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड है टॉपिक है। हमारे पास बहुत से कमेंट आए थे कि हमको एंटी एजिंग के बारे में बताओ। एंटी एजिंग क्रीम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप हमने देखकर समझ गए होंगे। मगर इससे पहले कि कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। एंटी एजिंग क्रीम के बारे में जो डाउट्स होते हैं, कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, यूज़ करने की सही एज क्या है। इसके अलावा इसका आंसर सिर्फ इतना है कि एंटी एजिंग क्रीम तब यूज़ करनी चाहिए जब आपको लगने लग जाए कि आपके चेहरे के ऊपर जो विजिबल लाइन और रिंकल एज वगैरह फोर्स हैं वो नज़र आने लग जाए। मगर अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो कब से शुरू हो जाएगा? कुछ लोगों को देर से नज़र आने शुरू होती हैं, कुछ को जल्दी आनी शुरू हो जाती है। वो हर इंसान की लहदा से एज के बाद ही इस्तेमाल होती है। हर इंसान की एज के मुताबिक वो नज़र आना शुरू होती है। अमूमन जो है 21 साल के बाद जो है चेहरे के ऊपर जो है लाइन वगैरह। अगर ओवरऑल बात की जाए तो लगभग 25 से 30 साल की उम्र में एंटी एजिंग क्रीम जो है वो इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। ये सही एज होती है, यही एज है 25 to 30। जब आप 25 साल आपकी एज हो जाए वो सही एज है कि आप एंटी एजिंग प्रोडक्ट स्टार्ट करने के लिए ऐसा करने लगें। अगर एक आध साल लेट हो जाए तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं। आप जब राइट करें, देखें कि आपके चेहरे के ऊपर हल्की फुल्की लाइनें जो है यहाँ जो है विजिबल लाइन के अलावा जो रिंकल है वो पड़ना शुरू हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं कि आज की जो वीडियो है वो किस क्रीम के ऊपर है। वैसे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग क्रीम मार्केट में दस्तियाब है। उन्हीं में से एक जो है गैलेक्सी वाइटनिंग क्लिप प्लस एंटी एजिंग क्रीम है, जिसके ऊपर मैं आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, अगर गैलेक्सी वाइटनिंग क्रीम प्लस एंटी एजिंग क्रीम के बारे में बात की जाए तो इस तरह की ब्लैक कलर की पैकिंग में ये मार्केट में आती है। इसके ऊपर गैलेक्सी वाइटनिंग क्रीम, नीचे चलो तो इसके ऊपर उन्होंने ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग नाइट क्रीम विच विटामिन सी ड्रीम सोल्यूशन ऊपर मेंशन किया हुआ है। इसकी साइड पे हो टू यूज़ यानी तरीका इस्तेमाल, और दूसरी साइड पे इसके ऊपर जो है इन्होंने मुकम्मल इसके बेनिफिट वगैरह और इसका नोट्स वगैरह लिखा है कि इसके साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे आपने इसका यूज़ करना है। इसके अलावा नाज़रीन, इसकी क्रीम के बारे में मैं अंदर से निकाल के दिखाऊँगा और इसकी क्रीम का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊँगा। इसकी पैकिंग अंदर से किस तरह की है और इसके अलावा क्रीम जो है वो किस स्ट्रक्चर में आती है, किस तरह की फ्रेगनेंस है उसकी और उसका रिजल्ट किस तरह है, वो आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं कि इस क्रीम की कीमत क्या है। कीमत की अगर बात करें तो इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसकी कीमत जो है 550 है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है इसका बार कोड वगैरह ऊपर मेंशन है, तो आप स्कैन करके इसकी मुकम्मल डिटेल जान सकते हैं। तो अब नाज़रीन इसके अंदर से पैकिंग देख लेते हैं। इसके अंदर जो डिब्बी की पैकिंग है, जैसे ऊपर इसकी पैकिंग है ब्लैक कलर की, ऐसे ही इसके अंदर से ब्लैक कलर की पैकिंग में ये मार्केट में दस्तियाब है। इसके ऊपर भी इन्होंने ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग नाइट क्रीम विच विटामिन डी सोल्यूशन ऊपर मेंशन किया हुआ है। नाज़रीन, इसके जो बेनिफिट है अगर इसकी बात करें, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि गैलेक्सी जो है स्किन को ब्राइट करती है। एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, रात को आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंटी एजिंग है, वक्त से पहले पड़ने वाली झुर्रियाँ आपकी जिल्द पर ऐसे ही पड़ जाती हैं जैसे बिन बुलाए मेहमान। इसके साथ सूरज की तपश, गर्दो गुबार, परेशानी वगैरह इजाफी जो है अमल होते हैं जिनसे चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। मगर आप अपनी जिल्द की टूट पर काबू पा सकते हैं। आपकी जिल्द का सबसे अहम जुज़ जो होता है वो आपकी स्किन के ऊपर प्रोटीन होते हैं, जो आपकी स्किन को की लचक को मुहैया करते हैं और आपकी स्किन की लचक को बैलेंस करते हैं। मगर उम्र के साथ साथ जो है ये बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिससे उम्र की साह जो है जिल्द की साह वो खो जाती है और इसके साथ ये लटक जाती है और झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। गैलेक्सी क्रीम की अगर बात करें तो ये वाइटनिंग के साथ साथ एंटी एजिंग क्रीम भी है। अगर आपके चेहरे के ऊपर रिंकल या इनविजिबल लाइन वगैरह पड़ गई हैं तो इसका इस्तेमाल करके आप उनको किसी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो हर क्रीम जो है उसको इस्तेमाल करने से पहले आप इसका एलर्जी टेस्ट लाजमी कर लें कि आपकी स्किन के ऊपर ये सूट करेगी भी कि नहीं। तो नाज़रीन, उस हिसाब से ही आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन के ऊपर ये सूट करती है तो फिर आप इसका इस्तेमाल करें। मैंने अपनी पहले काफ़ी वीडियो में इसका एलर्जी टेस्ट, कोई भी क्रीम है इसका एलर्जी टेस्ट करने का तरीका मुकम्मल तफसील के साथ बताया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पिछली वीडियो कोई भी
देख ले, उसके ऊपर मैंने मुकम्मल तफसील के साथ ऊपर मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से जो है एलर्जी टेस्ट इसका किया जाता है। तो नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कि किस तरह की कुछ लोग होते हैं, कुछ जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनको इससे एलर्जी वगैरह, रैशेज वगैरह हो सकते हैं। तो वो लोग जो है स्पेशली तौर पर इसका इस्तेमाल ना करें। वैसे ओवरऑल ये हर किस्म की स्किन के ऊपर जो है सूट कर जाती है। इसका इस्तेमाल जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि वाइटनिंग और चेहरे की ब्राइटन ग्लो को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी ऐड किया गया है, जो कि स्किन की जो है एंटी एजिंग जो है प्रॉपर्टी इसको मज़ीद बढ़ा देता है। इससे आपकी जो रिंकल वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने गैलेक्सी क्रीम के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा एंटी एजिंग जो है इसके बारे में बताया है कि एंटी एजिंग किस उम्र में होती है। तो अगर आपने को मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।